अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कौन क्या लिखे हैं और उनका पैदाइश इंतकाल, ये देखेंगे हम लोग। देखिए इससे सवाल आपको इंटर में हमेशा आना ही आना है। कितना मार्क्स का आता है तो आपको कंफर्म रखिए 10 मार्क्स का इससे सवाल रहेगा। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं 40 मार्क्स का ग्रामर भी 60 मार्क्स का किताब से, तो 10 मार्क्स जिसको एकदम कंफर्म करना है वो समझ लीजिए उसको क्या खाली याद करना है, जो पढ़े भी नहीं है ये खाली याद कर ले कि कौन अफसाना के लिखे हैं या मजमून कौन लिखे, जो भी है मैंने क्या लिखे हैं उनके पैदाइश इंतकाल तो हम याद करवा रहे हैं, लेकिन कौन क्या लिखे ये आपको याद रखना चाहिए। तो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का कौन सा है? सबसे पहले चैप्टर कौन सा है? नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। ये क्या है? खाका है। और खाका के लिखने वाले कौन है? फरहतुल्लाह बैग। फरहतुल्लाह बैग के पैदाइश कब हुआ? 1883 हम बोले थे ना कि दो पैदाइश दिया है, एक तजकिरा नवेसियों के मुताबिक, एक तजकिरा नवेसियों के मुताबिक और एक दुरुस्त उनका पैदाइश। तो दुरुस्त कौन सा है? 85। क्या लिखे हैं? तो खाका लिखे हैं। इतना हम सबको देखेंगे ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए देखना नहीं है आपको, एकदम आराम से एकदम याद चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए हम देख नहीं रहे ना, कहीं देख रहे हैं, याद रखिए। दूसरा फरहतुल्लाह बैग क्या लिखे हैं? तो खाका। कौन से खाका? तो नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी में। डिप्टी नजीर अहमद इनके क्या है? तो उस्ताद थे। और डिप्टी नजीर अहमद के भी पैदाइश लीजिएगा तो लिख लीजिएगा, आपको याद रहना चाहिए 1836 में। और ये इंतकाल कब किए? 1947। तो क्या लिखे हैं, कब पैदा हुए, क्लियर हो गया। वालिद का नाम भी क्लियर होगा, आप लोगों को याद होगा ना, मिर्जा हशमतुल्लाह बैग। तो हम लोग सिर्फ अभी पैदाइश इंतकाल और क्या लिखे हैं इतना देखेंगे। चलिए अब दूसरा हम लोग का चैप्टर आता है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल क्या है? मजमून। एक सवाल क्लियर हुआ। ख्वाजा हसन नजामी कौन लिखे हैं? ख्वाजा हसन नजामी मिट्टी का तेल लिखे हैं। कब पैदा हुए? 1878। याद होना चाहिए। क्या लिखे हैं? तो मिट्टी का तेल। आपको याद होगा किस तरह से चैप्टर में पढ़ा है कि रॉकफेलर एक तिजारत करने वाला था, जो मिट्टी के तेल की तिजारत करते करते दौलतमंद बन गया। तो हम लोग उतना नहीं, क्या लिखे हैं? तो मजमून। कौन सा मजमून? तो मिट्टी का तेल। और इनका इंतकाल कब हुआ? 1955। क्लियर हो गया। अब आ गया तीसरा चैप्टर, कौन सा है? तीसरा चैप्टर है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक क्या है? मजमून। अभी हम एक लाइन से अभी इसको एकदम बांधा जाएगा कि 3 मजमून, 1 खाका, 4 अफसाना, इंशाइया, इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। तो देखिए ये ख्वाजा हसन नजामी मजमून लिखे हैं। अब बात पुराने लफ्जों को मजमून ही है। अब बात पुराने लफ्जों के नहीं तो कौन लिखने वाले हैं? सैयद सुलेमान नदवी। कब पैदा हुए? 1884। याद कर लेना, एकदम याद करते चलना है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। 1884 क्या लिखे हैं? तो बात पुराने लफ्जों की नहीं तभी। इंतकाल कब होगा इनका? 2 घटा दीजिए, 2 घटाइएगा तो हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक और मजमून कौन सा है? इंशाइया क्या है? ये इंशाइया क्या है? मजमून है, आपको ध्यान रखना है। कौन लिखे हैं? तो वजीर आज़म। क्लियर। कब पैदा हुए? तो 1922 में। इंतकाल क्लियर हो गया। अब देखें 1 खाका, 3 मजमून। क्लियर हो गया ना। पैदाइश क्या लिखे हैं, क्या है और कब इंतकाल किए। क्लियर इतना। उसके बाद क्या आता है हम लोग को? एक है इंशाइया। क्या है ये? इंशाइया नहीं है। इंशाइया कौन लिखे हैं? तो अहमद जमाल पाशा। ये इंशाइया है। तो इंशाइया क्या है? हाँ तो इंशाइया क्या, पहले सुन नहीं रही बड़े से। इंशाइया क्या है? एक मजमून है। हम क्या बताना चाहते हैं आप समझिए। इंशाइया क्या है? एक मजमून है। लेकिन अगर कहे हिजरत किसका इंशाइया है, अच्छा पूछे हिजरत क्या है, तो यह एक इंशाइया है, मजमून नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है। यह इंशाइया नहीं है, वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहला सवाल कि अहमद जमाल पाशा कब पैदा हुए? 1929 ईस्वी। कब इंतकाल करेंगे? 1987। याद नहीं है लग रहा आपको। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं वैसे ही आपको घर पर बैठ के सब लिख देना है। पढ़ा चुके हैं सब हम, आप बैठिए और लिख दीजिए। क्लियर हो गया। अब देखिए अहमद जमाल पाशा क्या लिखे हैं? तो हिजरत लिखे हैं। हिजरत में किन चीजों की बात है? क्लियर है सब, याद है ना। हिजरत में किस तरह के बात पुराने लफ्जों के नहीं तभी के भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, अरबी में फुतूर को अरबी में क्या कहते हैं, सब क्लियर है, पढ़ा चुके हैं, तो ये सब क्लियर है। अब देखिए दूसरा, अब हम लोगों का ये क्या हुआ? मजमून और इंशाइया क्लियर। अब क्या शुरू हो रहा है हम लोग का? दास्तान एक है। दास्तान लिखने वाले कौन है? मीर अमन। क्लियर हो गया। बागो बहार दास्तान है। कब पैदा हुए? 1748। कब इंतकाल किए थे? 1806। क्लियर है। देख देख के नहीं बोलना है।
1806 यानी मीर अमन क्या लिखे हैं, बागो बहार। कब पैदा हुए, 1748। इंतकाल कब, 1806। जबकि आपको इस क्वेश्चन को नहीं याद करना है क्योंकि ये किताब में नहीं दिया, ये हम बताए थे, ठीक है, तो इसको याद नहीं करना है। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद क्या है इम्पोर्टेंट, कितना अफसाना है, 4 लाइन से। पहला अफसाना का नाम क्या है, एकदम याद रखना है कॉन्सेप्ट के साथ, तोबा टेक सिंह। लिखने वाले कौन है, सआदत हसन मंटू। कब पैदा हुए, 1912। क्या लिखे हैं, तो तोबा टेक सिंह। इनका असल नाम सआदत हसन मंटू। ये सब क्लियर है, बता चुके हैं। पागलों की स्थिति क्या था, बिशन सिंह का असल नाम, तोबा टेक सिंह का असल नाम बिशन सिंह था, और सआदत हसन मंटू का इंतकाल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए ये और ख्वाजा हसन नजामी दोनों इंतकाल हो रहा है ना, क्लियर है, वो बैठा लीजिएगा। उसके बाद कौन सा अफसाना है, प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है, तो अफसाना। क्लियर है, प्रॉमिस क्या है, आता है सवाल। प्रॉमिस किसका लिखा हुआ अफसाना, तो जिलानी बानो। जिलानी बानो कब पैदा हुई, 1936। इंतकाल नहीं दिया है। और कहाँ पैदा हुई ये भी ले लीजिए, तो बदाई। और ताल्लुक इनका कहाँ से था पूछे, तो हैदराबाद से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, 2 अफसाना क्लियर। उसके बाद तीसरा क्या आएगा, भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत और एक और इब्राहिम सक्का। तो भूले बिसरे गीत सबसे पहले क्या है, अफसाना। लिखने वाले कौन है, कौन है, शफी जावेद। कब पैदा होंगे, 1935। याद नहीं है, 1935 और 1936। जिलानी वालों एक उधर जाना है तो बस। आई इनका इंतकाल नहीं दिया है, क्लियर। तो इनका इंतकाल, शफी जावेद के इंतकाल नहीं दिया है। तो ये इतना तक क्लियर हुआ, इतना तक क्लियर हो गया ना। तो ये शफी जावेद कब पैदा हुए, 1935। इंतकाल इनका भी नहीं दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और अफसाना बचा है, इब्राहिम सक्का। क्या है, अफसाना। अफसाना में किसका अफसाना है, सलाम बिन रजाक। सलाम बिन रजाक कब पैदा हुए हैं, 1941। इंतकाल कब करेंगे, नहीं दिया है, इंतकाल नहीं दिया है। सलाम बिन रजाक का इंतकाल नहीं है, सोचिए सोचिए सोचिए। नहीं है। और क्या लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, अफसाना। और इब्राहिम सक्का में आपको बताया था कि इब्राहिम सक्का चौथे दर्जे तक तालीम हासिल किया था। तो ये अफसाना। उसके बाद एक क्या है, खुतूत। खुतूत कौन लिखने वाले हैं, गुबारे खातिर खुतूत। गुबारे खातिर से 3 खुतूत बताए थे। तीनों खुतूत का नाम याद है आप लोगों का, तीनों खत है तो खत बता दिए थे। और अबुल कलाम का 6 था, 3 अखबार और 3 किताबों का नाम बताए थे, गुबारे खातिर और इंडिया वंस फ्रीडम। एक और कौन था, तर्जुमानुल कुरान। तो याद है, 3 अखबार का नाम था, अल हलाल, अल बलाग, लिसानुस सिद्दीक। तो ये कॉन्सेप्ट। अब चलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद कब पैदा हुए, अरे 8 3 गुट्टी 2 याद है। कब इंतकाल किए, 1958। हम बताए थे कि भीमराव अम्बेडकर के बाद 2 साल बढ़ा दीजिए, तो 1958। मौलाना अबुल कलाम आजाद खत में किस तरह खत लिखा करते थे, वो चाय किस तरह का पिया करते थे, ये सब जेल में खेत क्लियर याद है। उसके बाद से मौलाना अबुल कलाम आजाद कहाँ पैदा हुए, किस मुल्क में पैदा हुए, किस मुल्क में पैदा हुए बताइए। मक्का मुल्क है, ध्यान रखना, मुल्क पूछ रहे हैं। अगर कहे किस शहर में पैदा हुए तो मक्का एक शहर है और मुल्क का नाम सऊदी अरब है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद तक क्लियर हुआ, या हिस्सा शायरी तक क्लियर हो गया होगा। अब हिस्सा नसर क्लियर होगा। अब हम लोग हिस्सा शायरी के अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से आप भी कॉन्सेप्ट बैठा के चलिए। अब देखिए हम एक बार रिवीजन करवाते हैं, आपको नहीं बोला, सिर्फ हम बोल रहे हैं। देखिए आपको याद कैसे रखना है, पहला एक खाका, सिर्फ सुनना है। पहला एक खाका, नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी। क्या है, तो खाका। पहला खाका निगार कौन है, तो फरहतुल्लाह बेग। देखिए छोड़ दिए थे, अभी याद आता आ गया। फरहतुल्लाह बेग के पैदा कब हुआ, 1885 ईस्वी में, दुरुस्त वाला याद रखना है। इंतकाल कब किए, तो 1947 ईस्वी में, जब देश आजाद हुआ था। क्लियर हो गया। उसके बाद नजीर अहमद के पैदाइश में लिख दिए 1836 ईस्वी में। उसके बाद आ गया उसका फरहतुल्लाह बेग के बाद आता है कौन, मजमून, ख्वाजा हसन नजामी। क्या लिखे, तो मजमून। मजमून निगार, मजमून का नाम क्या है, तो मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल कौन लिखे, तो ख्वाजा हसन नजामी। कब पैदा हुआ था, 1878 ईस्वी में। कब इंतकाल किए, तो 1955 ईस्वी में। क्लियर इतना। उसके बाद बात पुराने लफ्जों के नहीं तहकीक, सैयद सुलेमान नदवी। कब पैदा हुआ, 1884। कब इंतकाल किया, 1953। क्लियर है। सैयद सुलेमान नदवी, रिवीजन चल रहा है तो जल्दी ही हमको देखना है। तो सैयद सुलेमान नदवी से क्लियर। क्या लिखे हैं, तो मजमून। उसके बाद एक और मजमून आता है, उसका नाम है
इंसाइया क्या है बताए कि बार बार इसको याद रखना है। इंसाइया क्या है? एक मजमून है। ये इसके लिखने वाले वजीर आगा। वजीर आगा कब पैदा हुए? तो 1922 में। कहाँ पैदा हुए? तो ये भी याद रखिए, पाकिस्तान में पैदा हुए। ठीक ना, वजीर को ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या चालू होता है हम लोगों का? एक और है इंशाइया। क्या है? हिजरत। हिजरत किसका? इंसाइयत अहमद जमाल पाशा। कब पैदा हुए? तो 1929 ईस्वी में। कब इंतकाल किए? तो 1987 ईस्वी में। क्या लिखे हैं? तो इंशाइया। उसके बाद क्या आता है? एक दस्तान। दस्तान आता है तब ना, उसके बाद ऑप्शन आएगा दस्तान बागो बहार मीर अमन। बताएं, इनका पैदाइश याद नहीं करना, फिर भी लिख दिया 48 और 1806। 1748 और 1806 क्लियर है। मीर अमन में किस तरह से खुलासा बताए थे बागो बहार का? अगर नहीं आप लोग देखे हैं वीडियो तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। उसके बाद से मीर अमन से क्लियर हो गया। उसके बाद 3 अफसाना है। 3 अफसाना के 4 अफसाना है। 4 अफसाना में पहला अफसाना हम आपको बताए थे, बोलना नहीं सिर्फ सुनना है। टोबा टेक सिंह, प्रॉमिस, भूले बिसरे गीत, इब्राहिम सक्का। क्लियर हो गया ना चारों? अब चारों के पैदाइश लाइन से आ जाइए। 1912 में शहादत सलमान 2 पहले पैदाइश देख रहे हैं तो। उसके बाद शहादत सलमान 2, उसके बाद प्रॉमिस जिलानी बानो 1936 ईस्वी। और भूले बिसरे गीत तो शफी जावेद कब पैदा? 1935। और उसके बाद एक और है, तो ये कौन है? सलाम बिन रजाक 1941 ईस्वी में। इंतकाल लास्ट वाला को हम लोग नहीं देखे, सलाम बिन रजाक का। उसके बाद दिया है शफी जावेद का भी तो नहीं है। तो उसके बाद उसके पहले वाला कौन सा है? तो इब्राहिम इसका था, कौन था? प्रॉमिस जिलानी बानो का। तो इनका इंतकाल भी नहीं है। लाइन से तीनों का किसी का नहीं दिया था। और उसके बाद एक और कौन थे? पहले वाला शाहजहां मंटू का दिया है 1955 ईस्वी। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और उसके बाद देखिए, इससे सवाल बहुत आता है तो आपको ये याद ही रखना है। ठीक ना? तो ये रहा एक वीडियो, और इसके बाद हम लोग अगली निशिष्ट में पूरा हम लोग इसको कर देंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।